नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आया हूँ और आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और इससे आपको, अगर आपने इस वीडियो को देख के और इसको अपनाया और इसमें जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने सीरियस भाव में गंभीरता से उनको लिया और इम्प्लीमेंट किया, उनका प्रयोग किया अपने जीवन में, तो निश्चित ही आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और फिर अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप उनको भी उसमें लिख सकते हैं, मैं उनका भी जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो किसान भाइयों, ये वीडियो है, अभी कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट आया था कि इधर से ऐसी एक मशीन बनेगी जिसमें इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। तो हालांकि इसमें काफ़ी विवाद हुआ, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो एक दूसरे पे बोल रही थी कि ये उनका स्टेटमेंट है, ये दूसरे का है। खैर, स्टेटमेंट जिसका भी हो, लेकिन जिसने भी ये वाक्य का प्रयोग किया है उसको तो मैं विजनरी कहूँगा, क्योंकि उसने बिल्कुल सही बोला है कि आप इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। इसमें मशीन का जो काम है, मशीन का काम खेत करेगा आपका। आपको मैं आलू के बारे में ही आज स्पेशल बताने जा रहा हूँ कि आप आलू से आप मात्र 2 लाख रुपए लगा के, 2 से 2.5 लाख रुपए लगा के, और 4 वर्षों में आप इससे लगभग 2 करोड़ का मुनाफा कमा सकते हैं। 2 लाख आप लगाएंगे और 2 करोड़ पे कैसे पहुंचेंगे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसमें किसी बैंक में अगर आप पैसे डालते हैं तो निश्चित ही आपको 10 साल लगेंगे 2 लाख से 4 लाख बनने में, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या किसी और स्कीम में भी डालेंगे तो भी आपको काफ़ी समय लगेगा और आप मुश्किल से इस पैसे को 2 गुना या 3 गुना कर पाएंगे। लेकिन जो मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इससे आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे कुछ डिटेल्स बताऊंगा, आप उनको देखते जाइए और समझते जाइए। इसमें सर्वप्रथम क्या रहेगा कि मैं आपको आलू का जो काम बताने जा रहा हूँ वो सीड का काम है। सीड क्या होता है, जब किसान खेत में आलू लगाता है तो उसके लिए उसको एक अच्छे सीड की आवश्यकता होती है। सीड मार्केट में आपको बहुत कंपनियां बेचती हैं, आपने उनसे देखा होगा और आपको लगभग आपको उसका रेट भी पता होगा। आप खुद लेके भी अगर आए हैं, अगर आप ये काम करते हैं तो आपने वो सीड भी लिए होंगे। उन सीड की कीमत, अगर आप 50 केजी का बैग लेके आते हैं तो आपको लगभग उसके लिए 1500 रुपये, 1800 रुपये, 2000 रुपये तक आपको देना पड़ता है। यानी 1 क्विंटल का आपको करीब 3000 से लेके 4000 रुपये के बीच में खर्चा करना पड़ता है, तब आपको 1 क्विंटल सीड उसमें मिलता है। अब यहीं पे आपका पैसे बनाने वाला काम है जो यहाँ पे आपका पॉसिबल हो सकता है। CPRI एक संस्था है, सेंटर ऑफ पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक संस्था है जो हिमाचल में है और इसका हेड ऑफिस शिमला में है। ये रिसर्च अनुसंधान जो है काम करता है आलू की विभिन्न प्रजातियों पर। यहाँ पे नए नए ब्रीड तैयार होते हैं और जो ब्रीड तैयार हैं उनके हर साल नए उनको एक तरह से नया किया जाता है ताकि उनको एक सही उत्पादन और एक सही क्रम में सीड को रिप्लेस करते रहे। अब सीड का रिप्लेसमेंट या सीड को हटाना वो क्यों ज़रूरी है? आलू एक ऐसी फसल है जो बार बार ज़मीन में बोया जाता है, फिर उसमें आलू बनते हैं, प्रोडक्शन होता है, और जब वो बार बार ज़मीन में जाता है तो उसमें कई तरह की बीमारियां आने का पूरी संभावना हो जाती है। आपको पता है मिट्टी में कितने तरह के सूक्ष्म जीव, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितना उसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, हर तरह का जो कंटेमिनेशन हो सकता है वो सॉइल में होने की संभावना होती है। फिर बारिश, गर्मी, सर्दी मौसम, कई तरह के मौसम जो है सॉइल पे आते हैं और उसमें कई तरह के जीव बनते हैं, नष्ट होते हैं। तो जब हम कोई खेती करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि सारा आपका ख़राब कर देते हैं, लेकिन हाँ, वो मात्रा आपकी धीरे धीरे जो ख़ास तौर से ज़मीन के अंदर होने वाली फसलें हैं उन पर उनका प्रभाव होता है। अगर हम आलू की बात करें तो आलू को ज़मीन में करीब अगर आप 6 से 8 बार ज़मीन में उनको बोएं
जैसे आपने एक बार बो दिया, उसके जो फसल निकली, तो उसमें समझो कि 1% उसमें वायरस आने का, वायरस या कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन का डर होता है। डर क्या मतलब, एक तरह से इन्फेक्शन होता ही है, उसको हम बहुत प्योर नहीं बोल सकते। उसके बाद जब वो आलू को आप फिर से ज़मीन में डालेंगे तो उसमें फिर 2-3% का जो है इफेक्ट होगा। और ऐसे करते करते जब आप 5 से 6 बार आलू को ज़मीन में डालते हैं तो ज़मीन में जाने के बाद आलू की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि 6 से 8 बार जो साइंटिफिक जो रिसर्च अनुसंधान भी है वो बोलते हैं कि 6 से 8 बार जो ज़मीन में जाता है तो उसमें मात्रा इतनी कम है इन्फेक्शन की कि उसको आप आराम से खा सकते हो और वो हेल्दी फूड नहीं आएगा। उसमें कोई इतना आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब किसान किसी अच्छे संस्थान से बीज ना लेके अपना बीज खुद ही रखते हैं, या किसी मंडी से या किसी उससे केवल ये देख के आलू ले आते हैं कि हाँ ये देखने में अच्छा है, लेकिन हो सकता है वो ज़मीन में कम से कम 10 बार, 12 बार, 15 बार जा चुका हो, तो उसमें इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि हर बार सॉइल में जाएगा तो कुछ ना कुछ वो इन्फेक्शन वहाँ से कुछ ना कुछ संक्रमण लेके ज़रूर आता है। तो इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए रिसर्च अनुसंधान ने क्या किया है कि हर साल वो उन वैरायटीज़ को नया करते हैं, ताकि वो एक साइकिल चलता रहे। इधर से आप उसको नए बीज को डालेंगे, 6 बार आप उसको ज़मीन में ले जाएंगे, उसके बाद वो कंज्यूम हो जाएगा, खा जाए उसको खाने में या किसी प्रोसेसिंग में, चिप्स में या किसी अन्य प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाएगा, स्टार्च वगैरह निकालने में। लेकिन 6 से 8 बार से ज़्यादा आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अब आपको पैसा कमाने का सिस्टम यहाँ से कहाँ बना? आपका पैसा कमाने का सिस्टम ऐसे बनता है इसमें कि 1 एकड़ में, अगर मैं 1 एकड़ की बात करूँ तो 1 एकड़ में जो हम ट्यूबर लगाते हैं, जो पहली G0 जनरेशन, G0 जिसकी जनरेशन 0 जो अभी सॉइल में एक बार भी नहीं गया, उसको बोलते हैं मिनी ट्यूबर। उनका साइज़ भी अंगूर के साइज़ के समान होता है। कंचे, अगर आप गांव की भाषा में समझे तो बच्चे खेलते हैं जिनको अंटे या कंचे बोलते हैं, उनके साइज़ के बराबर एक तरह से वो सीड स्टार्ट होता है। और उसका मिनी ट्यूबर का साइज़ 10 mm से लेके 25 mm तक हो सकता है। ये ट्यूबर को हम लोग मिनी ट्यूबर के नाम से जानते हैं। और एक ट्यूबर का जो प्राइस है वो एवरेज आपका 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये इस तरह का आपको मिल जाएगा। हालांकि इसमें कुछ कंपनियां 4 रुपये में भी बेच देती हैं, तो कुछ कंपनियां 10-12 रुपये में बेचती हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा ट्यूबर चाहिए तो आपको 7 रुपये के आसपास, 8 रुपये के आसपास, इस साल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ 2022 के हिसाब से, 7 या 8 रुपये में आपको एक मिनी ट्यूबर मिलेगा। और 1 एकड़ में ये मिनी ट्यूबर लगाया जाता है करीब 25,000 से 40,000 का रहता है, लेकिन आप मिनिमम इसको 25,000 लेके चलें। 25,000 ट्यूबर अगर आपने 7 रुपये के हिसाब से लिया तो आपका ये करीब 2.25 लाख रुपए का मटेरियल हो जाता है। अब 2.25 लाख रुपए का अगर आपने सीड खरीदा और उसको ज़मीन में डाल के आपने, उसमें भी लगभग आपका 50,000 रुपये का खर्चा आएगा, जिसमें जुताई है, फर्टिलाइजर्स हैं, पानी है और थोड़ा बहुत जो उसमें मजदूरी है, वो सब मिला के करीब 50,000 का खर्चा और आएगा। तो आपने 2.25 लाख का लेके और उसमें 50,000 का खर्चा किया, 2.25 लाख रुपए हुए आपके। 2.25 लाख रुपए में लगाने के बाद अगर वो आलू जो निकलता है आपका, वो आपका निकलेगा तकरीबन जो आपने 25,000 ट्यूबर डाले हैं, एक ट्यूबर से कम 5 ट्यूबर बनते हैं, यानी आपके 2.25 लाख ट्यूबर कम से कम उसमें निकलेंगे। अभी मैं नंबर्स में बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी सीड की प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज इस तरह की चल रही है, तो इसलिए आपको नंबर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही नंबर्स आपको आगे बहुत मदद करेंगे चीज़ों को कैलकुलेट करने में। तो 2.25 लाख ट्यूबर आपके इससे बनेंगे और आपका खर्चा इस पर 2.25 लाख रुपए आ गया। अब आप इसको अगर कंज्यूम करेंगे तो मार्केट में इसका बहुत अच्छा रेट आपको खाने के हिसाब से नहीं मिलता, क्योंकि जो टेबल पोटैटो या खाने वाला आलू है उसका औसतन प्राइस कोई 6 रुपये, 8 रुपये किलो के हिसाब से या 10 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। तो इसमें आपको, अगर आपने मार्केट में बेचा तो इसमें आपको खाने वाले आलू के तौर पे कुछ भी प्राइस नहीं मिलेगा और आपको नुकसान हो सकता है। अभी आपने करना क्या है, आपका ये जो ट्यूबर निकला, जो 2.25 लाख ट्यूबर बने हैं, इसको जनरेशन 1 बोलेंगे। इन ट्यूबर्स को आपको होल्ड करना है, यानी कि अपने पास आपको
4 साल इसी तरह से आपको ट्यूबर बनाते जाना है, उनको कोल्ड स्टोरेज में रखते जाना है। वहाँ से जब सीजन इसका आएगा नवंबर में, अक्टूबर एंड में, फिर आपको ट्यूबर लगा देने हैं। मार्च में आपका प्रोडक्शन निकल जाता है, मार्च में ले निकाल के इसको आप कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। तो बार बार आपको इस तरह का प्रोसेस करते रहना है और ये 4 बार आपको करना पड़ेगा। आपके ट्यूबर्स की मात्रा 5 गुना कम से कम बढ़ती रहेगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने 2.25 लाख रुपए लगाए और जब आप 4 साल पे पहुंचते हैं, ये जिसको हम बोलेंगे जनरेशन 4, तो 4 साल पे पहुंचने के बाद आप इसमें देखेंगे कि पहले साल में जब हम ट्यूबर डालते हैं तो 2.25 लाख ट्यूबर हमने बनाए। इसमें G2 जनरेशन है, क्योंकि हमने 1,25,000 ट्यूबर डाले हैं, तो अगली साल इसमें जो ट्यूबर बनेंगे वो 6,25,000 बनेंगे। यानी कि आपकी जो G2 जनरेशन है वो जाके बनेगी 6,25,000। 6,25,000 ट्यूबर ये आपने सिर्फ 25,000 ट्यूबर से भी बनाए हैं। फिर आप जनरेशन 3 बनाएंगे, G2 को ज़मीन में डालेंगे और इससे फिर आपको 6,25,000 ट्यूबर लगाने के बाद आपको इसमें करीब करीब जो है मिलेगा ट्यूबर 31,25,000, क्योंकि 5 गुना हो रहा है तो 6,25,000 का 5 गुना 31,25,000 हो जाता है। ये हो जाती है, इसको हम बोलते हैं जनरेशन 3 आपका बन गया। जनरेशन 4 में, जो जनरेशन 4 है जिसमें आपने 31,25,000 ट्यूबर डाले, तो आपको फिर ये मैं किलो के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि तब तक साइज इसका मिनी ट्यूबर जो होता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया 10 mm से लेके 25 mm तक होता है। लेकिन जैसे ही जनरेशन 2, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 और जनरेशन 4, जब ये आपकी 4 जनरेशन बनेंगी तो इसमें क्या होगा, इसमें साइज जो है वो धीरे धीरे आलू का ट्यूबर का बढ़ने लगता है। यानी कि क्योंकि शुरुआत में तो ये देखेंगे आप बेबी आपको पोटैटो लगेंगे, और चूँकि सीड है तो आपको, जैसे मैंने एडवाइस किया, खाने के तौर पे तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने इसको खाया हुआ है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी होती है कि आपको खा के बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली भी है। तो इसको आप जो है जनरेशन 1 बनाएंगे, इसका साइज़ पड़ेगा करीब करीब आपका 30 mm तक साइज जाएगा। इसमें रेंज चलती है, एक फिक्स आपको साइज नहीं मिलेगा। इसका साइज फिर आप देखेंगे तो करीब करीब आपको 20 mm से लेके और 35 mm तक का साइज मिलेगा। इसके अलावा जनरेशन जब हम इसकी 2 में जाएंगे, 2 में भी ऐसे ही साइज बढ़ेगा और जनरेशन 25 mm से लेके और 45 mm तक का इसमें साइज आएगा। जनरेशन 3 होगा, उसमें भी ऐसे ही 25 mm से लेके 50-55 mm तक जाएगा, और जनरेशन 4 में भी ये 55-60 mm तक रह जाता है। तो एक इसमें रेंज आपको मिलती है कि आपका ट्यूबर एक प्रॉपर साइज में आ जाता है, जो कि जनरली कंज्यूम होने के लिए या सीड के तौर पर इसको तैयार माना जाता है। तो इसको फिर हम नंबर्स में ना करके, जनरेशन 4 में जब हम आए, इसको नंबर्स में ना करके अगर हम केजी में देखते हैं कि ये कितना किलो आलू है, तो लगभग इसमें जो मैंने कैलकुलेशन जितनी निकाली हुई है, मैं आपको उस कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी ये सारा साइंटिफिक डाटा है और 5-10% ऊपर या नीचे हो सकता है, क्योंकि हमने वैसे भी जो एवरेज लिया है वो काफ़ी लो स्तर पे लिया है कि आपको इससे ज़्यादा ही प्रॉफिट मिले, इससे ज़्यादा ही आपको उत्पादन हो, इससे कम ना हो। तो जो हमारा अभी जनरेशन 4 तैयार हुआ है, जनरेशन 3 आपने 31,25,000 ट्यूबर डाले, और जो जनरेशन 4 बना है वो हमारा बनता है 21,48,400 21,48,400 kg। ये kg में बना। अगर हम इसको टन में बात करें तो ये करीब करीब आपका 2148 या 2150 टन, मोटा मोटा आप कह सकते हैं 2150 टन बना ये आपका। और 2150 टन या 2148 जो टन है, यानी 2148 टन जो आपका पोटैटो है। अगर हम इसका सेल प्राइस देखें, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि आप जो है करीब करीब 1 क्विंटल या 50 केजी की बात करें तो आप जो है इसको 1500 से 1800 रुपये पर 50 केजी, या 1 क्विंटल की बात करें तो 3000 से 4000 रुपये केजी। यानी 1 केजी कम से कम आपको 3000 से 50,000 पर क्विंटल, यानी 1 केजी आपको करीब करीब
30 रुपये केजी पड़ता है जो आप खरीद के लाते हैं। आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप पता कर लें मार्केट में, और जो लोग ये काम करते हैं उनको पता है कि उनको ये रेट पड़ता है इसका। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2148 जो टन यानी 2148 टन जो आपको मिला, इसको आप 30 से ना करके 20 से आप मल्टीप्लाई करिए, जो लो रेट है। क्योंकि जब आप बल्क में काम करते हैं तो आप सारा पोटैटो एक रेट में नहीं निकाल सकते, तो आप इसको थोड़ा निचले स्तर पे ले आए, और जब आप इसको 20 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 21 लाख केजी आपका ट्यूबर है और उसको 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका करीब करीब ये 2,90,00,000 आपका ये ट्यूबर जो है इसकी कॉस्ट निकलती है। अच्छा, ये मैंने प्रॉफिट बताया, आपका ये कॉस्ट आपको मिलेगा 4,29,00,000 4,29,00,000 अमाउंट का आपको रेवेन्यू से प्राप्त होगा। लेकिन जो आपके इसमें खर्चे हैं, जो ट्यूबर की कॉस्ट है, जो आपके फार्मिंग की कॉस्ट है, अगर आप ये सब माइनस कर दें तो आपको शुद्ध प्रॉफिट इसमें 2,90,00,000 का होने की पूरी संभावना रहती है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसमें कितना आपको बार बार इन्वेस्टमेंट आएगा, आपको इसको आगे कैसे करना है, इस तरह की बहुत जो आपकी जानकारी आपको चाहिए होगी। आपको हो सकता है ये वीडियो में पूरी तरह से समझ में नहीं आया हो, क्योंकि मैंने इसमें जनरली फिगर्स की बात की है। लेकिन ये कल्टीवेशन कैसे करना है, इसको शुरुआत कैसे करना है, इसको 4 साल तक हमें कैसे रोकना है, वो सब जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आप CPRI में जाके आप बात कर सकते हैं। CPRI का जो रिसर्च संस्थान है वो पोटैटो पे काम करता है, वो भी आपको इसकी पूरी तरह से जानकारी दे सकता है। हो सकता है वो कमर्शियल जानकारी आपको शायद ना दें कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट डाल के कितना प्रॉफिट निकलता है, लेकिन वैरायटी प्रजातियों के बारे में बता सकते हैं वो लोग। आप वहाँ से उनसे पौधे ले सकते हैं, उनसे ट्यूबर भी ले सकते हैं। और मैं भी इस लाइन में हूँ, मैं मिनी ट्यूबर, पोटैटो मिनी ट्यूबर, केले के पौधे, पपीते के पौधे, किन्नू, मौसमी, संतरे के पौधे, इन सब पे काम करता हूँ। तो आप मिनी ट्यूबर की जानकारी आप हमसे ले सकते हैं, आप हमारे ऑफिस में आके हमसे मिल सकते हैं। और अगर आप गंभीर हैं तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बड़े बिजनेस में कॉम्पिटिशन्स हैं बहुत सारी। अगर आप देखेंगे ग्रोसरी की शॉप्स हैं तो बहुत सारी हैं, तो आप अगर कोई बिजनेस हटके करना चाहते हैं तो आप ये वाला बिजनेस कर सकते हैं, और इसमें आपको निश्चय ही बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगर आप जनरल पोटैटो जो टेबल पोटैटो बनाते हैं तो उसमें आपको हो सकता है इतना लाभ ना मिलता हो, क्योंकि उनके रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। हो सकता है आपका 100-150 रुपये क्विंटल ही कई बार डिमांड होती है कि 100-150 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचना पड़ता है, और चूँकि उसका आपके पास कोई फ्यूचर नहीं है, आपको कोई सीड नहीं बनाना, तो आप उसको होल्ड भी नहीं कर पाते, तो आपको सस्ते रेट में अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ जाता है। तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप इस तरह का काम ज़रूर करें, और बहुत बड़े स्तर पर ना भी करके आप छोटे स्तर पर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी इसमें परेशानियां हैं, जो भी इसमें किसी तरह की और जानकारी चाहिए, उसके लिए आप हमसे समय से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हीं किसान भाइयों को ये चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा जो किसान भाई इसमें सीरियस हैं, गंभीर हैं, और कुछ इसमें करना चाहते हैं। ये केवल किसानों के लिए नहीं, जो आज के समय में जो युवा अपनी एजुकेशन लेके निकलते हैं और किसी कॉरपोरेट में काम अगर ढूंढना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो वो भी इस काम को कर सकते हैं। वो अपना एक नया एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, और बहुत अच्छा इसमें इनकम भी है और देश सेवा भी है। क्योंकि अगर आप अच्छा सीड बना के किसानों को देते हैं तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी वो बहुत अच्छा हेल्दी पोटैटो मिलेगा। नहीं तो जितने सीड्स बनाने वाले लोग कम होंगे तो किसान सीड के अभाव में उन्हीं आलुओं को बार बार ज़मीन में डालेगा जो ऑलरेडी संक्रमित हैं और जिनमें इन्फेक्शन की मात्रा ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने कई बार महसूस भी किया होगा, कई बार आपने जब मार्केट से आलू लिया है और उसको काटा है तो उसमें कई तरह की स्मेल आती है, उसमें काले धब्बे निकलते हैं। वो ज़्यादातर इन्हीं तरह के इसका परिणाम होता है कि वो सीड को रिप्लेस समय से नहीं किया गया है। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी, और इसको कैसे करना है, नियमित तरीके से क्या करना है, उसके लिए आप संपर्क करें और आके हमसे ऑफिस में मिल सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा,
तो आप संपर्क करके समय लेके और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के हिसाब से आप मिलें और बात करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हो सकता है आपको कुछ कमेंट्स कुछ क्वेरीज रह गई हों तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, ये स्टेटमेंट जिसने भी दिया है बहुत सही दिया है कि अब इधर से आलू डलेगा उधर से सोना निकलेगा, क्योंकि अगर आपने 2 लाख का आलू डाला है इधर से तो उधर से आपने 2 करोड़ अमाउंट का जो है रेवेन्यू पाया है। अगर आप इसको गोल्ड में आज की डेट में कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब जो है आपको मेरे हिसाब से 5 किलो सोना आपको इसमें मिल जाएगा आराम से। 5 किलो से भी इनफैक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 2 करोड़ 90 लाख हैं तो इसमें आपको 6 केजी सोना इसमें मिलेगा 2 लाख रुपए लगा के। तो ये किसी मशीन से कम नहीं है। बस जैसे गीता में भी लिखा है, कर्म करने से ही फल मिलता है। आप कर्म करिए और आपका खेत आपका मशीन का काम करेगा। इधर से आलू जाएगा उधर से सोना निकलेगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।